में करेंगे, इंग्लिश में, फिर हिंदी में करेंगे। आज की जो वर्कशीट है, आपको पता है हम पढ़ रहे हैं डाइजेशन इन ह्यूमंस। सो डाइजेशन इन ह्यूमंस में अगर हम बात करते हैं तो डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं, बक्कल कैविटी, टंग, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्टमक, फूड पाइप, पेंक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, इन सब के हमें फंक्शन पता होना चाहिए। सबसे पहले बक्कल कैविटी की बात करें तो फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेशन। ये फर्स्ट स्टेप होता है आपका डाइजेशन प्रोसेस के अंदर। तो बक्कल कैविटी में फिर उसको क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ टंग द जो दैट फूड इज चीव्ड प्रॉपरली एंड इट इज swallowed. The swallowed food passes into the food pipe, esophagus, and the food is pushed downwards with the help of this esophagus. Then this liver, it is the largest gland in the body. It secretes bile juices that is stored in a sac called the gallbladder, and the bile play an important role in the digestion of fats. Then this we come to the stomach. Stomach is a thick walled bag. It receives food from the food pipe one end and pass it to the small intestine. Inner lining of stomach secretes mucus, digestive juices and hydrochloric acids. So this mucus is protecting the inner lining of stomach from the HCl. Digestive juices help in the breakdown of protein, and hydrochloric acid is the one which kills bacteria that enter along with the food and makes the medium in the stomach acidic. Then the pancreas is a gland located just below the stomach, and the pancreatic juice act on this carbohydrate, fats, protein, etc. help in the digestion of this carbohydrate to simple sugar, fat to fatty acid and glycerol, and protein to amino acid. Large intestine, before that, when the food goes into small intestine, highly coiled, length about 7.5 meter you can say, and it receives secretions from the liver and pancreas. Its wall also secretes juice. The digestion food can now pass into the blood vessels with the help of the villi, which are finger-like structures, help in the absorption and send the food to the different cells by absorbing it from the small intestine. Large intestine, it is wider than the small intestine, but the lengthwise it is smaller. Large intestine जो है विड्थ में बड़ा होता है, लेकिन लेंथ में जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा होता है। जो भी अब बच गया खाना, अनडाइजेस्टेड फूड एक्सेट्रा, वो सब पास ऑन होगा, और जो आपका वाटर है, एक्स्ट्रा वाटर सॉल्ट्स जो है, वो सब यहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। रिमेनिंग वेस्ट वी पास्ड फ्रॉम द रेक्टम एंड एनस इन द सेमी सॉलिड फीसिस फॉर्म. Fecal matter is removed through the anus from time to time. This is called egestion. तो ये different processes थी. फर्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लीवर? सो आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा इसका. द लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी. इट सीक्रेट बाइल जूसेस दैट इज स्टोर इन ए सैक कॉल्ड. सो फंक्शन ऑफ लीवर में आपने क्या लिखना है कि इट सीक्रेट्स बाइल जूसेस. ठीक है ना, ये लिखना है, जो कि इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स. तो ये दोनों पॉइंट लिखने हैं आपने. इट सीक्रेट बाइल जूसेस हेल्पिंग इन द डाइजेशन ऑफ फैट. क्वेश्चन नंबर 2, विच पार्ट ऑफ डाइजेस्ट सिस्टम इज इन्वॉल्व इन द किलिंग ऑफ बैक्टीरिया एंड कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड? सो किलिंग ऑफ बैक्टीरिया में आपने लिखना है स्टमक, एंड कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड में आपने लिखना है स्मॉल इंटेस्टाइन. व्हाट आर विल्लाई? विल्लाई जो है आपने यहाँ से लिखना है कि ये द इनर वॉल्स ऑफ ए स्मॉल इंटेस्टाइन हैव thousands of finger like outgrowth and these are called villi. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3. और फोर्थ में आपको ये डायग्राम बनाना है. नेक्स्ट हिंदी मीडियम में देखते हैं. मानव में पाचन, मुख में मुख गुहिका जो है भोजन का ग्रहण मुख द्वारा होता है और इसको अंतःग्रहण कहते हैं. उसके बाद जो भी हमने खाना खाया जीभ के द्वारा, उसको हमने आपके लार में मिक्स कर दिया, और फिर वो भोजन नली के द्वारा जो है आपके अमाशय तक जा रहा है. ठीक है ना. उसके बाद जो है यकृत. यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है. यह पित्त रस स्रावित करती है, जो कि एक थैली में संग्रहित होता है, रहता है, और इसे पित्ताशय भी कहते हैं. पित्त रस वसा पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. उसके बाद में जो है आपका अमाशय आ गया. अमाशय में 3 चीज़ें हैं, श्लेष्म, पाचक रस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल. तो अमाशय के अंदर जो है आंतरिक आपकी सुरक्षा प्रदान करने के लिए श्लेष्मा है. प्रोटीन को जो है पाचन पदार्थ करना, या प्रोटीन को पाचन प्रक्रिया जो है आपके किस में हो रही है,
स्टमक के अंदर। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, खाने के साथ जो आए हुए अलग अलग आपके जीवाणु हैं जो कि आपके शरीर को हानि पहुंचा सकते हैं, उनको ख़त्म करता है और इन प्रोटीनों को कार्य करने लायक भी वही बनाता है। अग्नाशय जो है एक बड़ी ग्रंथि है जो कि आपके अमाशय के नीचे उपस्थित होती है। यहाँ से बहुत सारे आपके एंजाइम निकलते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के पाचन में मदद करते हैं। फिर उसके बाद शुद्रांत, शुद्रांत जो है आपकी छोटी आंत बोला जाता है, जिसकी लंबाई वैसे 7.5 मीटर होती है और ये कुंडलित होती है, मतलब ऐसे कोइल्ड होती है। आप देख रहे होगे इसके अंदर जो भी पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर फिर शुद्रांत की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है, इस प्रकार को अवशोषण कहते हैं। और शुद्रांत की आंतरिक भित्ति में अंगुलीनुमा जो उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिनको कि दीर्घरोम कहते हैं, ठीक है ना, जो कि भोजन को अवशोषित करके अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाती है। बृहदांत जो है अपेक्षा चौड़ी होती है, आपकी शुद्रांत से लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है, लेकिन लंबाई में उनसे कम होती है। और जो भी अतिरिक्त जल वगैरह यहाँ पर अवशोषित होगा और उसके बाद बचा हुआ खाना हम निष्कासन के द्वारा बाहर डाल देते हैं। तो पहला प्रश्न है यकृत का कार्य क्या है। तो यकृत का आपका कार्य यहाँ पे पहले प्रश्न का उत्तर यह है कि ये जो है पित्तरस को स्रावित करता है जो कि पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपने ये लिखना है। दूसरा, जीवाणु नष्ट करता है, भोजन को संपूर्ण पाचन करता है। तो पाचन तंत्र के अंदर कौन सा भाग लिखना है आपने, तो जीवाणु नष्ट करने वाला भाग लिखना है आपने अमाशय। और पूर्ण जो है पूर्ण संपूर्ण पाचन में आपने लिखना है शुद्रांत, ठीक है। दीर्घरोम अथवा रंध्रकाकुर किसे कहते हैं, तो यहाँ से लिखना आपने कि शुद्रांत की, यहाँ पे आपका ये प्रश्न 3 का उत्तर है। शुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है जिन्हें दीर्घरोम अथवा रंध्रकाकुर कहते हैं, यहाँ तक। और 5वें में आपको ये चित्र बनाना है। तो उम्मीद करते हैं आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।